कर लें। 1 किलो ये मैंने मूली ली है, ये पत्तों समेत थी, पत्ते इसके काट के, तो अब ये कुछ इस तरह से है। ये 4 अदद मैंने ये प्याज लिए हैं, ये हरे वाले, ये बड़े प्याज हैं माशाल्लाह से, ये देख सकते हैं आप। हरा धनिया लिया है मैंने 1.5 कट्टी, ये देख सकते हैं आप। मिर्चें ली हैं मैंने 20 अदद हरी मिर्चें, ये बारीक वाली मिर्चें हैं, ये बहुत कड़वी होती हैं, ये 20 अदद ये मिर्चें हैं। पुदीना लिया है मैंने आधी कट्टी। कुछ चीज़ें मैं बाकी जब बनाऊंगी तो फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो चलें जी इसे बनाते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पत्ते में तोड़ लूँगी पुदीने के। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि इसकी जो डंडी होती है पुदीने की, वो आप कभी भी मत डाला करें क्योंकि वो कड़वी होती है। तो ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इस तरह से मैं सारे पत्ते तोड़ लूँगी। ये पूरे पत्ते जो हैं वो मैं डंडी से अलग कर लूँगी, ये इस तरह से। तो ये देखें पुदीने के जो पत्ते थे वो मैंने तोड़ लिए हैं। ये डंडियाँ जो हैं ये इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम ज़ाया कर देंगे। करेंगे अब ये इसी तरह से मैं ये मिर्चें हैं इनकी भी डंडियाँ तोड़ लूँगी इस तरह से। तो ये देखें, हाँ, ये मिर्चों की भी मैंने ये डंडियाँ तोड़ दी हैं, ये मिर्चें भी मैंने साफ़ कर ली हैं। अब बारी आती है ये धनिया की, तो इस धनिया को भी मैं, ये साफ़ सुथरा धनिया है मैंने धोया हुआ है, अब इसे भी मैं बारीक काट लूँगी। ये वाला जो इसका है पार्ट ये मैं उतार के फेंक दूँगी। ये देखें, तो ये देखें अब ये धनिया भी मैं बारीक काट लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से। तो ये देखें धनिया को भी मैंने बारीक काट लिया है, पुदीने के पत्ते भी मैंने निकाल लिए हैं और ये मिर्चें भी मैंने साफ़ कर ली हैं। अब ये मैं प्याज को काट लूँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाला प्याज का हिस्सा हटा दूँगी। अब ये जो प्याज है इसके अंदर इस तरह से मैंने काट लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, और इसको भी मैं बारीक काट लूँगी। तो ये देखें प्याज़ों को भी मैंने बारीक काट लिया है। तो अब इसे बनाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अदद से मैंने कुंडी ले ली है, डंडा ले लिया। चलें जी अब इसके अंदर मैं ये शामिल कर दूँगी। सबसे पहले ये हरी मिर्चें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। तो सबसे पहले मैंने इस कुंडी के अंदर ये हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और साथ ही इसके अंदर मैं ये नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। ये देखें नमक इसलिए मैं डाल रही हूँ पहले कि ये जो हम मिर्च मसाला कूटते हैं ना तो वो जल्दी से कूट जाता है। तो अब इसको हम बारीक कूट लेंगे कुंडी में। तो ये देखें मिर्चों को हमने जो है बारीक पीस लिया। मिर्चें इसलिए हम पहले पीसेंगे कि अगर प्याज़ों के साथ हम इसे डाल देंगे तो फिर जो प्याज़ों का पानी होगा वो और मिर्चें मिलकर हमारे मुंह पर उड़ कर आएंगी। ये देखें तो मिर्चें जो है आप हमेशा पहले ही पीस लें, हरी मिर्चें। तो अब हम इसके अंदर ये शामिल कर देंगे प्याज। ये हरी प्याज इसमें चली गई, पूरी में डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखें अब हरी प्याज़ों को भी हम इसमें कूट लेंगे। तो ये देखें प्याज को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक कूट लिया हमने इसे। अब इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है ये लाल मिर्च पाउडर। धनिया जो है मैंने ये घर का कूटा हुआ है, आप भी घर में कूट लें तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा अब इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी पुदीना और ये हरा धनिया, ये भी मैं इसके अंदर कूट लूँगी बारीक। अब
इसको भी मैं कूट लेती हूँ। ये मैं 8 पराठों का बना रही हूँ मसाला। अगर आप कम बना रहे हैं तो फिर आप क्वांटिटी कम कर लें, ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा कर लें। तो ये देखें मसाला जो है मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से। चलिए अब इसको मैं हटा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मूली को जो है मैं छील लूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मूली का जो है ना मोटा छिलका आप उतारिएगा, क्योंकि ये जो छिलका होता है ना ये कड़वा होता है। तो ये थोड़ा सा मूली का हमेशा मोटा छिलका आप उतारा करें, पतला सा नहीं उतारा करें, इस तरह से। तो ये मूली के जो छिलके हैं ये मैं पूरे उतार लूँ इस तरह से मोटे मोटे से, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें मूली को मैंने छिलके जो हैं वो सारे उतार लिए हैं। अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसको मैं इस तरह से उठाऊंगी। ये देखें इस तरह से। और इसका जो ये पानी है ना मूली का, ये मैंने निकाल लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा भी होता है और पराठे में लगने में थोड़ा मुश्किल भी करता है। तो ये देखें इस तरह से, ये देखें कितना पानी इसके अंदर से निकल गया। तो ये इस पानी को जो है मैं ये ज़ाया कर दूँगी। ये देखें ये इस तरह से, ये जो मैंने मसाला कूटा है उसके अंदर इसको ये शामिल कर दी जाऊँगी। ये कूटे हुए मसाले के अंदर पानी निकाल के अब इसी तरह से ये मैं सारी कर लूँगी। ये देखें ये, तो ये देखें मूली का जो पानी था वो मैंने निकाल लिया है। ये कितना सारा पानी निकला। ये सही नहीं होता फिर रोटियों में, जब पराठे में लगता है तो फिर वो मुश्किल करता है। तो ये देखें ये पानी मैंने निकाल लिया है और ये जो मैंने मसाला कूटा था उसके अंदर ये मैंने मूली को डाल दिया है कद्दूकस करके। तो अब इसको कुछ भी नहीं करना, खाली इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं ये निकाल लूँगी। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हमारा आटा है ये नॉर्मल जो घर में हम गूंथते हैं आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं वही वाला है। पराठे जो बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ी सी चीनी डालते हैं, वो चीनी वाला आटा ये नहीं है। खाली इसमें नमक डालकर 1 चम्मच घी का डाल के ये आटा गूंदा हुआ नॉर्मल आटा। तो चलें जी आप इसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी में हम थोड़ा सा हाथ दबाएंगे इस तरह से। तो अब इसके छोटे छोटे से 2 पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से ये देखें ये एक पेड़ा हमने बना लिया। अब इसी तरह से दूसरा भी हम बना लेंगे। दोनों एक जैसे पेड़े बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें तो ये हमने पेड़े बना लिए हैं। ये 2 पेड़े हमने बना लिए। अच्छा इसके मैंने 8 पराठे बनाने, तो इसके 16 पेड़े बनेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक ही पराठा बना के दिखाऊंगी, फिर बाकी मैं बनाती रहूँगी, आप देख लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मैंने पेड़े बना लिए हैं। इस तरह से दोबारा मैं हाथ डबाऊँगी घी में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मैं फैला लूँगी, हाथों की मदद से ही मैं फैला लूँगी। ये देखें आटा जो है वो हमारा इतना सख्त नहीं है, नॉर्मल आटा है, नरम मैंने गूंदा है। आप भी नरम ही गूंदिएगा, उससे पराठे जो है बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें ये इस तरह से एक साइड से मैंने घी लगाया, एक साइड से मैंने ये सूखा आटा लगाया। तो अब इसको मैंने ये एक छोटी सी ये रोटी बना ली है। तो अब इसको मैं यहाँ रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं नीचे सूखा आटा डाल दूँगी ताकि ये चिपके नहीं। चल ये इस तरह से
ये देखें, ये छोटा सा मैंने एक रोटी बेल ली है। अब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा घी लिया है। अब ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। पहले एक साइड पे ये इस तरह से पूरी पे मैंने इस तरह से अंदर घी लगा लेना। तो ये हमारा बहुत ही शानदार सा पराठा आज बनने वाला है। थोड़ा सा मैं घी और लगा देती हूँ। पराठे जो हैं वो घी से ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने घी इसके अंदर लगा दिया है। अब ये मैं मसाला लूँगी। तो ये मसाला मैं इसके अंदर भर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे क्या होता है कि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये इस तरह से मैं ये मसाला जो है इसके अंदर भर दूँगी अच्छे तरीके से। ये अब मसाले की कोई क्वांटिटी नहीं है, जितना आप चाहें भर लें, आपकी मर्ज़ी की बात है। ये देखें, जितना आपका दिल चाहता है उतना आप भर लें। ये देखें, ये मैंने इस तरह से इसके अंदर भर लिया। अब इसको मैं हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसको हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लिया। अब ये मैं दूसरा पेड़ा लूँगी जो मैंने बना के रखा था। ये देखें, अब इसको भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये इतना ही बनाना जितना ये पहले वाला है, उसी हिसाब से। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो ये पेड़ा जो है इसके ऊपर ऐसे फैला दें। ये इसके ऊपर मैंने बंद कर दिया है। तो अब इसको मैं इस तरह से बंद कर लूँगी। ये देखें, तो ये देखें, ये मैंने इसको बना लिया है। अब इसको मैं बेल लूँगी आराम से। आप इसी तरह से इसको आराम से बेलना ताकि इसका मसाला जो है वो निकल ना जाए। ये पराठा जो है वो तैयार हो चुका है। चलें, अब हम एक अदद तवा ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। थोड़ा सा ये तवे के अंदर हम घी लगा देंगे। ये मेरा नॉन स्टिक तवा है, तो घी लगाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन पराठे बना रहे हैं तो घी लगाना ज़रूरी है। तो हमारा जो है वो गर्म होना चाहिए, वरना तो आपका जो पराठा है वो चिपक जाएगा इस तरह से। तो ये देखें, पराठा जो है मैंने डाल दिया है। अब तवा जो है आपका अच्छा, फ्लेम जो है वो ज़्यादा ना तेज़ होना चाहिए और ना ही बिल्कुल लो होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाना है हमने। तो अब इसको हम एक साइड से पकने देंगे, तो फिर दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। तो ये देखें, एक साइड से जो है पक गया। अभी मैंने इसके ऊपर कोई घी नहीं लगाया। जब मैं घी लगाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। अब इसकी जो है ना हम साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इस तरह से। अच्छा, ये बिल्कुल बारीक सा भी पराठा नहीं है, वो बिल्कुल पतला भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, सही है। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे पराठा होता है वैसा ही है। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारा हमारा ये पराठा जो है मूली का तैयार हो रहा है। वो चेंज कर लिए। अब इसके ऊपर मैं घी लगाऊंगी। जब हल्का सा ये लाल हुआ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। वैसे पराठों पे अच्छा घी हो तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे से ये बनते हैं, क्रंची से। तो ये इस तरह से ये इसके ऊपर मैं घी लगा दूँगी। ये देखिए, देखिए, आटा गूंथते हुए मैंने इसके अंदर कोई सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाला। ये देखें, ये ऐसे ही फूल रहा है। और आटा जो मैंने लिया था वो मैंने थोड़ा सा चक्की का मिलाया था और थोड़ा सा ये दूसरा फाइन आटा मिलाया मैंने। आप भी मिला लें। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पराठे को इस तरह से घुमाते हुए अच्छी तरह से, इस तरह से आप अगर पराठे को घुमाते हैं ना तो
फिर आपका जो पराठा है वो बहुत ही अच्छा बनता है, लाल सुरख बनेगा माशाल्लाह से। ये देखिए ये देखें हमारा पराठा जो है वो दोनों साइडों से इतना लाल सुरख, ये देखें इस साइड से भी दोनों साइडों से बहुत ही मज़े का ये हमारा जो पराठा है वो बन के तैयार हो चुका है मूली का। तो चलें आप इसका हम फाइनल लुक भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा जो मूली का पराठा है, ये देख सकते हैं आप। ये अंदर से भी कितना शानदार हमारा ये पराठा बन के तैयार हुआ और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है कि बस आप लोगों का भी दिल चाह रहा होगा खाने का। तो आप भी बनाएं और अपने बच्चों को बड़ों को खिलाएं, खुद खाएं, मज़े करें और कराएं। तो अगर आप लोगों को ये मेरी आज की ये मूली के पराठे की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा बोलो, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।